ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शुक्रवार को माता वैभव लक्ष्मी व्रत की पूजा विधि आपको किस प्रकार रखनी है, करनी चाहिए, इसकी संपूर्णता से सभी जानकारियां शेयर करने जा रही हूं। इस वीडियो में मैं पूजा विधि आपके साथ करके दिखाने जा रही हूं दोस्तों कि किस प्रकार से आप शुक्रवार के दिन माता वैभव लक्ष्मी का व्रत अगर धारण करना चाह रही हैं तो पूजा विधि रखेंगी। दोस्तों, पहले व्रत में आपको किस प्रकार की पूजा विधि रखनी है, अन्य सभी व्रतों में जितने भी व्रत का आपको संकल्प लेना है उन सभी व्रतों में किस प्रकार से पूजा आप संपन्न करेंगी, इसकी समस्त जानकारियां आपको इस वीडियो में मिलने जा रही है। सामग्री पहले ही आपके साथ मैंने शेयर कर दी है और जो सभी नियम होते हैं माता वैभव लक्ष्मी व्रत के, वो जानकारी भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं। तो इन सभी जानकारियों के लिए आप आपके अपने YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। दोस्तों, आपको अपने चैनल व्रत त्योहार टोटके पर हर पूजा पाठ व्रत की पूजा विधि मिल जाएगी, जहां पर आप उस पूजा विधि को देखकर बड़े ही आराम से, सहूलियत से जो भी व्रत आप करना चाह रहे हैं वो संपन्न कर सकेंगे और पूर्ण फलों की प्राप्ति कर सकेंगे। तो चलिए, आज इस वीडियो में मैं माता वैभव लक्ष्मी, माता धन लक्ष्मी के स्वरूप की पूजा आराधना करके आपको दिखाने जा रही हूं। ये व्रत सभी लोग कर सकते हैं दोस्तों, तो पूजा विधि इसी प्रकार आपको रखनी है। तो दोस्तों, माता वैभव लक्ष्मी व्रत की जो पूजा विधि है अब वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने पूरब की ये दिशा है, पूरब की ये दीवार है। दोस्तों, कोई भी पूजा जब हम संपन्न करें तो दिशा का ध्यान रखें। एक पाटा आपको लेना है लकड़ी का। उससे पहले आप इस जगह को शुद्ध कर लेंगे। आप गंगा जल छिड़क करके, गौमूत्र छिड़क करके, या फिर अगर मिट्टी का कच्चा घर है तो गोबर से लीप करके स्थान की शुद्धि करनी चाहिए। इसके बाद में दोस्तों, आप इस पाटे को यहाँ पर रखेंगे। पाटे के रखने के पहले आपने स्थान शुद्ध किया है। कई लोग चौका पूरते हैं तो आप चौका बना सकते हैं, रंगोली बना सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा कर सकते हैं। प्रथम और उद्यापन में विशेष तैयारी कर सकते हैं। ये जो पूजा विधि मैं आपको बता रही हूं, ये आप पहले दिन और अन्य जो सभी जितनी भी मन्नत संख्या की आपने ली है, 11 ली है या 21 ली है, उन सभी दिनों में इसी प्रकार से व्रत करेंगे। तो पाटा आपने रख लिया लकड़ी का, उसके ऊपर लाल वस्त्र, माता लक्ष्मी की पूजा में लाल वस्त्र ही हम उपयोग में करते हैं, तो लाल वस्त्र बिछा लिया। माता की इस प्रकार की प्रतिमा आपको चाहिए। अन्य कई प्रकार की माता की फोटो आती है, आपके पास जो भी लक्ष्मी माता की फोटो हो आप वो फोटो ले सकते हैं। अब किसी भी पूजा में गणपति का आह्वान, गणपति की पूजा सर्वप्रथम हम करते हैं, तो अलग से गणपति आज इस पूजा में मैंने इसलिए नहीं रखा है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर गणपति स्वयं विराजमान है इसी फोटो में, तो हम इनकी ही पूजा कर इस पूजा को आरंभ करेंगे। अब दोस्तों, पूजा चलिए शुरू करके दिखाते हैं। तो सर्वप्रथम हम माता के स्नान का भाव करते हैं। जय मां लक्ष्मी, जय मां वैभव लक्ष्मी, जय मां वैभव लक्ष्मी। तो दोस्तों, आपने स्नान का भाव कर लिया है। एक साफ कपड़े से आप माता को आप पोंछ लें इस फोटो को। अगर आपने गणपति को अलग से अगर स्थापित किया है, आपकी फोटो में नहीं है, तो आप उनका पंचामृत से अभिषेक स्नान करा सकते हैं। अब माता की पूजा में आप चाहें तो फूलों का यहाँ पर स्वास्तिक या फिर रंगोली जैसे मैंने कहा वो बना सकते हैं। आसनी आपको देनी होती है देवी देवताओं के पूजन में, तो यहाँ पर मैं अखंडित चावल जिसे हम अक्षत कहते हैं उसकी आसनी दे रही हूं। इस प्रकार से आसनी दे करके आप माता को विराजमान कराएंगे। दोस्तों, अब कलश की स्थापना पूजा में हम करते हैं, तो कलश के लिए भी देखिए मैंने कलश तैयार रखा है। सामग्री में मैंने आपको दिखाया है। एक कलश आप पीतल का पात्र लें, इसमें गंगा जल भरा हुआ है, आप देख सकते हैं इसमें जल भरा हुआ है। गंगा जल पहले थोड़ा सा डाल करके आप पूर्ण रूप से जल से भर दें। गले में कलावा और इस तरह से एक स्वास्तिक और इसे मैंने टीका लगा करके तैयार किया है इस कलश को। यहाँ पर भी मैंने सफेद चावल अखंडित रखे। रोजाना की पूजा हम जितनी सिंपल तरीके से करें उतना ही अच्छा होता है, तो मैं बहुत साधारण तरीके से आपको करके बता रही हूँ कि बड़ी आसानी से, अगर जल्दबाजी में आप ऑफिस गोयर हैं तो भी आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कलश के लिए एक जगह है। यहाँ पर देखिए दीप देव का आह्वान हम सर्वप्रथम करेंगे, तो दीपक के लिए मैंने ये जो आरती की थाली इसी पर अभी जो साक्षी दीपक है वो रखा है। आप चाहें तो इस तरीके से अक्षत की आसनी दे करके आप अपने पाटे पर अलग से भी दीपक रख सकते हैं, तो जैसी आपकी इच्छा आप वैसा कर सकते हैं। अब दोस्तों सर्वप्रथम हम दीप देव का ही आह्वान कर लेते हैं।
किसी भी पूजा में सबसे पहले दीप प्रज्वलित कर लेना चाहिए। यही दीपक जो अग्नि है, ये साक्षी है हमारी इस पूजा का दोस्तों। तो हमने देव का यहाँ पर आह्वान कर लिया है। अब उनकी पूजा के लिए आप थोड़े से एक पुष्प लेंगे, उस पर थोड़ा अक्षत और कुमकुम रख करके आप इनको सर्वप्रथम पूज लें। तो इस तरीके से दीप देव का, अग्नि का आह्वान आप कर लें। आप धूप भी प्रज्वलित कर लें। तो आप इस तरीके से धूप प्रज्वलित करके भी लगा लें। इसके बाद पूजा को हम आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। अब हमने स्नान का भाव माता का करा लिया है, तो अब हम वस्त्र सर्वप्रथम माता को देते हैं। इसके बाद ये कच्चा सूत उपवस्त्र के तौर पर, आप चाहें अगर चुनरी आप नहीं ला पाए हैं तो आप उपवस्त्र के तौर पर जो कच्चा सूत है, हम यही वस्त्र के तौर पर अर्पित कर देते हैं देवी देवताओं की पूजा में। और ये जो कच्चा सूत है दोस्तों, आप हर पूजा में जब भी आप शुक्रवार का व्रत करें वैभव लक्ष्मी माता का, तो हर बार आपको अर्पित करना चाहिए। जो ये वस्त्र आप अर्पित कर रहे हैं माता को, आप जितनी भी संख्या का संकल्प लेते हैं उतने में हर बार आप यही वस्त्र, एक ही वस्त्र अर्पित करते रह सकते हैं। अब दोस्तों ये पहला व्रत है माता वैभव लक्ष्मी का, तो प्रथम दिवस पे व्रत का संकल्प लेते हैं। जिस भी कामना से आप व्रत कर रहे हो, धन संपदा, सुख सौभाग्य, समृद्धि, विवाह, संतान, दोस्तों इस व्रत के संकल्प के लिए अन्य व्रतों की तरह ही एक पान का पत्ता चाहिए, एक सुपारी चाहिए, अक्षत है, अखंडित चावल, 1 रुपए का सिक्का, कोई भी सिक्का आप ले सकते हैं, 2 जोड़े से लौंग और इलायची रखा है मैंने, इस पे एक फूल रखा है और थोड़ा सा आप जल ले लें। उसके बाद में आप इसे दाहिने हाथ में लेकर के जितनी भी व्रत की आपने मन्नत करी है, आप चाहते हैं व्रत रखना, धारण करना अपने मनोकामना के लिए, उसकी संख्या कहते हुए कि मैं माता वैभव लक्ष्मी आपका वैभव लक्ष्मी व्रत धारण कर रही हूँ। मेरा नाम रिमझिम है, मेरा गोत्र है, मैं इस स्थान पे रहती हूँ, मेरी इस मनोकामना को हे माँ आप पूर्ण करें। तो इस प्रकार से कहते हुए इस पान के पत्ते को आपको माता के आगे अर्पित कर देना है दोस्तों। तो ये अब आपका संकल्प हो गया है, आपने व्रत की संख्या मन में जो भी लेनी थी संकल्प में रख ली है। अब सर्वप्रथम गणपति की यहाँ पर हम पीले चंदन से गणपति को चंदन करेंगे। उसके बाद में ये रोली है, माता को भी अर्पित करेंगे। सिंदूर गणपति को भी हम अर्पित करते हैं। जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों आप मंत्रों का जप आप करते रह सकते हैं। आपको मंत्र नहीं आते हैं तो जय माँ लक्ष्मी भी आप इस पूजा में कहते रह सकते हैं। माता का जो भी एक मंत्र हो, ओम लक्ष्मी देव्ये नमः, आप इस मंत्र का जप कर सकते हैं। अक्षत है, अखंडित चावल, अष्टगंध दोस्तों जो आप अर्पित करते हैं रोजाना, ये रोजाना की पूजा की सामग्री है जो मैं रोज अर्पित करती हूँ, वही मैं दिखा रही हूँ। गणपति के नाम से आप हल्दी अर्पित कर दें, माता के नाम से आप अर्पित कर दें। लक्ष्मी माता की पूजा में हल्दी का उपयोग बहुत ही शुभ माना जाता है, तो आप हल्दी भी जरूर अर्पित करें। इसके बाद जो भी आप फूल लेकर आए हैं माला के तौर पर, उस माला को आप अर्पित करें माँ को। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी। गणपति के लिए पीले पुष्प सर्वप्रथम हम गणपति को ही अर्पित करते हैं। माता की पूजा में, लक्ष्मी माता की पूजा में दोस्तों हम सभी जानते हैं कमल के फूल का विशेष महत्व होता है। तो वैभव लक्ष्मी व्रत जब आप शुरू कर रहे हो, कम से कम प्रथम दिन या जब उद्यापन कर रहे हो, उस दिन कमल का फूल एक जरूर ढूंढ कर लाने की कोशिश करें। अगर आपको नहीं मिलता है तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन माता वैभव लक्ष्मी की पूजा में दोस्तों आपको लाल फूल हर व्रत में जरूर अर्पित करना है, चाहे वो एक की संख्या क्यों ना हो। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे सहूलियत होती है गुलाब का फूल। किसी भी सीजन में आप वैभव लक्ष्मी व्रत कर रहे हैं तो गुलाब का फूल आपको मिल जाएगा, तो आप गुलाब के फूल माता को अर्पित करें। गुड़हल के फूल भी ऐसा होता है कि साल में कई मौसम में नहीं मिल पाते हैं, तो गुलाब एक बहुत ऐसा विकल्प है जो आपको हर मौसम में मिलता है। तो गुलाब का एक लाल फूल माता को इस दिन जरूर अर्पित करें दोस्तों। यहाँ पर माता सरस्वती भी इस फोटो में विराजमान है, मैं उनके लिए भी अर्पित कर रही हूँ। गणपति को मैंने अर्पित किया, आपके पास जो भी और फूल हैं आप उनको इस पूजा में अर्पित करें।
तो फूलों को इस प्रकार से, जो भी फूल हैं आप अपने पाटे पर उसे सुंदर से सजा सकते हैं। यहाँ पर जो माता की किताब है आप उसमें भी माता को तिलक करें, उस पर भी पुष्प अर्पित करें। अब माता लक्ष्मी की पूजा में दोस्तों इत्र का बहुत महत्व होता है, तो आप माता को इत्र जरूर अर्पित करें इस दिन। वैभव लक्ष्मी व्रत में कुछ चीजों का बहुत विशेष महत्व होता है जो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ दोस्तों। नियम मैं आपके साथ अलग से शेयर करूंगी, लेकिन ये जो नियम है ये सबसे प्रमुख है। देखिए, वैभव लक्ष्मी व्रत में माता धन लक्ष्मी जो स्वरूप है उन्हीं के लिए हम वैभव लक्ष्मी का व्रत करते हैं। धन संपदा सौभाग्य प्रदान करने वाली है माता, तो इस दिन हमें अपनी धन संपदा की भी पूजा जरूर करनी है। तो ये जो कलश मैंने शुरू में स्थापित किया, उसके ऊपर में दोस्तों इस कलश में आपको रखना क्या है, कोई भी एक पीतल का बर्तन, चांदी का बर्तन जो आपके पास उपलब्धता हो लेंगे, उसमें रखना है सोना या एक चांदी। अगर सोना चांदी आप नहीं रख पा रहे हैं तो एक सिक्का, मतलब कि रुपये पैसे नकदी आपको रखना है और इस धन संपदा की पूजा करनी है। तो यहाँ पर मैंने एक चांदी का सिक्का रखा है, आपको दिखाने के लिए मैंने इसमें सोना भी रख दिया है। आप दोनों में से कोई भी एक चीज चाहें तो रख सकते हैं। अब इसकी भी पूरे विधि विधान से हमें पूजा करनी होती है, तो इस अपनी धन संपदा पर भी आप थोड़ा अक्षत, कुमकुम, हल्दी, रोली, जो आपके पास, जैसे आपने देवी देवताओं की पूजा करनी है, अपनी इस संपदा की भी आपको पूजा करनी है। माता से यही आशीर्वाद मांगना है कि आपकी धन संपत्ति में लगातार बढ़ोतरी होती रहे, और इस पर भी आप एक इस प्रकार से पुष्प रखें। दोस्तों, अब बारी आती है भोग की। तो माता वैभव लक्ष्मी के व्रत में भोग माता लक्ष्मी को प्रिय होता है आज के दिन में खीर का भोग। जैसे हम पूर्णिमा के दिन माता को खीर का भोग लगाते हैं, तो माँ को प्रिय है खीर का भोग, इसलिए हम खीर का भोग लगाते हैं। माता की अन्य प्रिय वस्तुएं भी आप इस दिन भोग में रख सकते हैं। माँ लक्ष्मी को सफेद चीजें पसंद है, तो अगर आप खीर का भोग नहीं बना पा रहे हैं तो इस प्रकार से सफेद कोई मिठाई ले लें। ये सफेद खोए की मिठाई है, तो मैं ये माता को भोग के तौर पर अर्पित कर रही हूँ। भोगम समर्पयामि, भोगम समर्पयामि, इस तरह बोल के आप माता को अर्पित करें। अब दोस्तों, किसी भी व्रत में जो कि पूरे साल के किसी भी समय करना हो, मैं आपको सुझाव देती हूं कि पंचमेवा एक ऐसा भोग है जो आपको हर सीजन में, हर जगह पर, आप हमारे अपने देश में कर रहे हैं, आप कहीं बाहर गए हैं वहां भी आप रख रहे हैं, माता वैभव लक्ष्मी का व्रत रखना चाहते हैं, वहां भी पंचमेवा आपको मिल जाता है, तो पंचमेवे का भोग आप रख सकते हैं। सबसे अच्छा होता है, सहूलियत होती है, आपको प्राप्त हो जाता है। ये माता को बेहद पसंद है बताशे, मखाने, तो आप इनमें से जो भी अन्य भोग आप चाहते हैं माता को अर्पित करें। तो इस प्रकार से जो भी भोग आप लगाना चाहते हैं लगाएं, कोशिश करें कि सफेद भोग लगाएं, खीर का भोग लगाएं। अब फल में केला भी एक ऐसा फल है जो हर सीजन में उपलब्ध होता है, इसीलिए आप केले का भोग रखें। तो यहाँ पर ये भोग मैं माता को अर्पित कर रही हूँ। दोस्तों, आपने भोग अर्पित कर लिया, उसके बाद मुख शुद्धि के लिए पान, लौंग, इलायची आपको माता को अर्पित करना चाहिए। देखिए, ये प्रथम दिन, मतलब पहले दिन जिस दिन आपने संकल्प लिया है उस दिन करेंगे, और जिस दिन उद्यापन करना है उस दिन आप करेंगे विशेष पूजा, तब आपको करनी है। तो इस तरीके से पान के पत्ते पर लौंग और इलायची लेकर के मैंने मुख शुद्धि के लिए माता को रखा है। अब प्रथम दिवस में आपको दक्षिणा भी माता को जरूर देनी है। हम देवी देवताओं का जब भी आह्वान करते हैं तो विदाई हमें दक्षिणा देकर जरूर करनी है, तो आप दक्षिणा रखेंगे। ये दक्षिणा भी हर बार, तो ये 11 बार अगर और 21 बार के लिए जरूरी नहीं है, प्रथम दिवस पर आपको दक्षिणा एक माता को, जो भी आपकी श्रद्धा हो, जरूर रखनी चाहिए। दोस्तों, एक और चीज जो जरूरी नहीं है कि हर किसी के पास हो, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि जब आप वैभव लक्ष्मी व्रत कर रहे हो, तो जिस दिन व्रत की शुरुआत कर रहे हो उस दिन आपको एक श्री यंत्र जरूर लाना है। माता वैभव लक्ष्मी की पूजा में श्री यंत्र पूजन का बहुत महत्व है, तो शुरू में ही आपको ये श्री यंत्र रख देना है। यहाँ पर आप इधर स्थापित कर लें इसे माता के पास ही, और विधि विधान से आपको श्री यंत्र की भी पूजा करनी है। जैसे आपने सभी देवी देवताओं की यहाँ पर पूजा की है, माता की पूजा की है, तो आपको श्री यंत्र का भी पूजन कर लेना है। देखिए, जरूरी नहीं है कि हर किसी के पास हो, लेकिन कोशिश जरूर कीजिए कि एक श्री यंत्र आप वैभव लक्ष्मी व्रत जब कर रही हो तो लाएं। वैसे भी घर में श्री यंत्र रहना चाहिए दोस्तों। तो इस प्रकार से आपने श्री यंत्र की भी पूजा कर ली। अब हम
कथा पढ़ेंगे। तो माता की जो कथा की किताब है दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं पूरा विधि विधान जो है कथा का, व्रत का, वो रखा हुआ है। कथा की किताब में शुरू में ही श्री लक्ष्मी स्तवन श्लोक दिया गया है। आप इस श्लोक को पढ़ेंगे और माता के सभी स्वरूपों को प्रणाम करेंगे। श्री यंत्र को आपने प्रणाम कर लिया। अब माता धानी लक्ष्मी, अधिलक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी और श्री संतान लक्ष्मी माता माँ लक्ष्मी के 8 स्वरूपों को यहाँ पर ध्यान करेंगे। सबकी फोटो यहाँ पर दी गई है, तो सबको ध्यान करते हुए आगे बढ़ेंगे। और जो माता धन लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी की पूजा हम माता धन लक्ष्मी स्वरूप की करते हैं, तो हम उनका आह्वान करते हुए कथा पढ़ेंगे। तो व्रत की कथा की किताब में दोस्तों यहाँ पर जो एक कथा है वो सबसे बड़ी और उसके बाद 2 अन्य कथाएं भी हैं। तो मैंने पहली बारी में पूरी किताब पढ़ी थी, तो आप भी जो भी कथाएं हैं, जैसे वैभव लक्ष्मी माता की चमत्कार की कथाएं हैं इसमें, उन सभी कथाओं को पढ़ करके, ये व्यापार अच्छा होने की एक कथा है, रोग मुक्ति की कथा है, उसके बाद दहेज के ऊपर एक कथा दी गई है, ये सभी कथाएं मैं पढ़ती थी। तो आप भी ऐसा ही करें। और उसके बाद में यहाँ पर अगर आप चाहते हैं तो लक्ष्मी चालीसा का भी इस दिन पाठ करें, श्लोक पढ़ें और माता लक्ष्मी की महिमा पढ़ने के बाद में आप माता की आरती करें। तो किताब में माता लक्ष्मी की आरती दी गई है। आप पहले गणपति की आरती भी कर सकते हैं और उसके बाद में माता लक्ष्मी की, जय लक्ष्मी माता की जो आरती है दोस्तों, वो आप करेंगे। अब दोस्तों देखिए, मैंने आरती की थाली अलग से लगा ली है और जो दीपक पहले साक्षी दीपक था मैंने उसे रख दिया है। अब इस आरती वाले दीपक से हम माता की आरती करेंगे। जय लक्ष्मी माता, जय जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन सेवत हर विष्णु विधाता, जय लक्ष्मी माता। तो दोस्तों इस प्रकार से माता वैभव लक्ष्मी की ये जो पूरी आरती है ये आप संपन्न करेंगे। इसके बाद कपूर की भी आरती हम ज़रूर दिखाते हैं दोस्तों। और आरती के बाद में हमें जल छोड़ देना चाहिए। तो इस प्रकार से आप अपने आचमन से जल छोड़ें और माता को प्रणाम करके आपको इस पूजा को इस प्रकार से संपन्न कर लेना है। अब दोस्तों पूजा संपन्न करने के बाद ये भोग आप इसी वक्त उतार सकते हैं और इसमें एक समय के भोजन का प्रावधान है, तो आप उस समय आप इस भोग को खा सकते हैं। देखिए फलाहार का भोग है, तो पूजा संपन्न करने के बाद आप खा सकते हैं। विशेष बात यह है कि ये जो पूजा होती है संध्या काल में होती है, सूर्यास्त के थोड़े पहले हमें कर लेनी चाहिए ये पूजा। एक ही समय आपको सुनिश्चित रखना है इस पूजा का। ये सभी जानकारियां मैं अन्य जो नियम का वीडियो होगा विस्तृतता से आपको दूंगी। यहाँ पर मैंने सिर्फ पूजा विधि शेयर की है दोस्तों। अब ये जो कलश है ये अगले दिन, जब भी कोई पूजा हम संपन्न करते हैं, अगले दिन ये पाटा उठाते हैं यहाँ से। माता को आप अपनी जगह पे जो भी पूजा स्थल है वहां विराजमान कराएंगे, श्री यंत्र को वहीं रखेंगे। कलश के जल को आप पूरे घर में छिड़क करके आप पौधे में डाल देंगे। ये जो आपका जो भी आपने यहाँ पर द्रव्य सिक्का गहना रखा है उसे आप वापस अपनी जगह पर रख देंगे। तो इसी विधि विधान से ये संपन्न होती है पूजा। कलश के नीचे कई लोग ज्यादा चावल रखते हैं, थोड़ा चावल रखते हैं। जो भी चावल आपने कलश के नीचे रखा है वो आपको अगले दिन पक्षियों को दाने के तौर पर दे देना होता है दोस्तों। तो इस प्रकार से माता वैभव लक्ष्मी की पूजा संपन्न होती है। माता सब प्रकार के सुख सौभाग्य प्रदान करने वाली हैं। जिस भी कामना से आप इस पूजा को करते हैं दोस्तों, व्रत पूरा होते होते वो कामना आपकी जरूर पूर्ण हो जाती है। उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई ये जानकारियां आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अगर आप भी माता वैभव लक्ष्मी का व्रत धारण करने वाले हैं, मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि संपूर्णता से, सरलता से आपको पूजा विधि दिखा सकूं, बता सकूं, जैसे मैं खुद करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो आगे अपने दोस्त परिवार मित्रजनों तक जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं दोस्तों तो इसी प्रकार की समस्त पूजा पाठ व्रत विधि के लिए, इन पर किए जाने वाले उपायों के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल व्रत त्योहार टोटके को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय माता रानी, हर हर महादेव।